शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग करते वक्त आपने इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है कि कौन से प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं और कौन से प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्रोडक्ट रिसर्च का। अगर आप इसको समझ जाएं तो आप 90% ड्रॉप शिपिंग में इजी तरीके से किसी भी मार्केट प्लेस में कामयाबी पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिसर्च के क्राइटेरिया के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। देखें, चार मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं ड्रॉप शिपिंग करते वक्त। सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो याद रखें कि वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। नंबर टू, टाइम सेविंग होना चाहिए। नंबर थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाव फैक्टर होना चाहिए। और नंबर फोर, वो अवेलेबल ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? नंबर वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आपको समझ आ गया होगा, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल करना। ये ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आपने सेल नहीं कर रहे हैं जो जेनेरिक हो, जो जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन ही ना हो। जैसे आप पानी की बोतल सेल कर रहे हैं, अब पानी की बोतल सेल करने में कुछ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग क्राइटेरिया नहीं है। कोई इसके अंदर ये किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। सिर्फ पानी की बोतल, ये जेनेरिक आइटम है, कोई भी इसको कहीं से भी खरीद सकता है। तो दिस इज़ नॉट अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। सेम गोज टू, आप सेल कर रहे हैं, टी शर्ट सेल कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। शूज सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। कॉस्मेटिक ज्वेलरी वगैरह सेल करें, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि सॉल्यूशन दे रहा हो किसी प्रॉब्लम का, जैसे कि किचन के अंदर आपकी मदद हो रही है, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपका डेली के अंदर आपकी मदद कर रहा हो। ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको बोरियत से निकाल के एंजॉयमेंट में ला रहा हो। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लोग इसको अंडररेट कर लेते हैं और इसको साइड कर देते हैं। किसी भी बोरियत का एक बहुत ही फन पार्ट कर देना कोई प्रोडक्ट से, ये सबसे बड़ा विनर होता है। आपको ये मिसाल नज़र आएगी पेरेंट्स के अंदर। आज के टाइम पे जिस तरीके से बच्चे घर के अंदर होते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रॉब्लम बन गया है। और उनके सॉल्यूशन के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि उनकी ज़िंदगी में जॉय लाए, उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करे, तो वो एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को देखें जो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हो, ताकि आप उसके अंदर बड़ा पैसा कमाएं। हमेशा सेल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम टू मेक बिग मनी। ये किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, किसी भी इंडस्ट्री में देख रहे हैं, हर कोई सॉल्यूशन सेल कर रहा है। नंबर टू, टाइम सेविंग। टाइम सेव होना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग में कामयाबी पानी है तो आपने टाइम सेविंग प्रोडक्ट सेल करने हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ही क्या है? ऐसे प्रोडक्ट सेल करना, ऐसे गैजेट सेल करना जो कि लोगों के टाइम आसान कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं और उनकी ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं। आपने ऐसे प्रोडक्ट्स सर्च करने हैं जो किसी की मदद कर रहे हो, टाइम सेव कर रहे हो और उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो। नंबर थ्री, वाव फैक्टर। ये प्रोडक्ट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट वाव होना चाहिए, मतलब देख के हो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। आपके पास एड्स आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो यार देख के होता है भाई यार ये तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये मुझे चाहिए। वो होता है वाव फैक्टर। एक मार्केट में एक न्यू चीज़ आना, ट्रेंड आना और लोगों की अर्जेंसी क्रिएट होना कि ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। वाव फैक्टर, किसी को देख के, कोई प्रोडक्ट देख के दिल करना यार ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये मुझे गैजेट समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो ये होता है वाव फैक्टर। इससे खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग में इमोशन से नहीं खेल रहे, वाव फैक्टर के क्राइटेरिया को साइड कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वाव फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो न्यू होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और हर किस्म के बायर को अट्रैक्ट करे। नंबर फोर, ऐसा प्रोडक्ट सेल मत करें जो कि ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, पानी की बोतल। पानी की बोतल आपको कहीं से भी मिल जाएगी, नीचे दुकान से मिल जाएगी, मार्ट से मिल जाएगी। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। की चेन्स कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको ऑफलाइन ना मिल सके। टी शर्ट्स ऑफलाइन से मिल सकती है, जूते, ज्वेलरी, एवरीथिंग। ऐसे प्रोडक्ट्स पे हाथ मत डालें, ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर मत करें जो कि आपको ऑफलाइन मिल जाते हैं। कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब ही क्या है? ड्रॉप शिपिंग को अली एक्सप्रेस से लिंक क्यों किया गया है? क्योंकि चाइना के पास जो भी जगह सारे प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं। ड्रॉप शिपिंग इसलिए फेमस हुई है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि टाइम को जो कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं। चाहे वो किचन हो, होम हो या डेली लाइफ हो। नंबर टू, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। नंबर थ्री, उसमें वाव फैक्टर है, वो वाकई में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं यूनिक जो हम भी देख के हो जाते हैं यार ये कैसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और नंबर फोर, वो ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होते ही नहीं है। पहले वो आएगा अली एक्सप्रेस या चाइना की मार्केट में, फिर वो बाद में ऑफलाइन मार्केट के अंदर आएगा।
आप ऐसे काम नहीं कर सकते कि अपनी लोकल मार्केट में चले गए और बोला "ये यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सेल करता हूँ"। वो ऑलरेडी ही मार्केट में अवेलेबल है, तो वो कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके अंदर। तो इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है। 4 क्राइटेरिया है, ठीक है। ये 4 मेन स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सेल नहीं कर रहे हैं। देखें, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं जिससे आपने दूर रहना है ड्रॉप शिपिंग करते वक्त। नंबर 1, क्लोथिंग। देखिए, क्लोथिंग की कैटेगरी ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत फेल कैटेगरी है। ऐसी बात नहीं है कि क्लोथिंग के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। क्लोथिंग के ऊपर अगर आप ब्रांडेड लेवल के ऊपर काम करना चाहे, प्राइवेट लेवल तरीके से अपना ब्रांड बनाना चाहे, तो वेल एंड गुड। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए आप प्रोडक्ट क्लोथिंग मत सेलेक्ट करिएगा। आप इसके अंदर बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। और ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको साइजेस का रिटर्न का इशू होता है क्लोथिंग की मार्केट के अंदर। नंबर 2, शूज़। शूज़ भी आप प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, ये भी एक फेल्ड प्रोडक्ट है एज अ ड्रॉप शिपिंग। शूज़ भी जेनेरिक है, ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफलाइन पे, आप जाके मार्केट से इजीली शूज़ ले सकते हैं। नंबर 3, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक भी कोई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी स्टोर से जाके आप कॉस्मेटिक्स ले सकते हैं। और एक सर्टेन ऑडियंस के ऊपर काम करना है, एक और चीज़ के ऊपर आपने काम करना ज़रूरी है। देखिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट मत सेल करिएगा ड्रॉप शिपिंग करते वक्त जो कि एक छोटी सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं जिससे आपने दूर रहना है। क्लोथिंग के ऊपर आपने काम नहीं करना, क्लोथिंग की कैटेगरी ड्रॉप शिपिंग के लिए फेल्ड है, आपको ऑफलाइन मिल जाएगी। शूज़ का भी यही सीन है, शूज़ भी आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएंगे। कोई न्यू चीज़ नहीं है इसके अंदर, या ऐसी चीज़ नहीं है कि यार ये सिर्फ मुझे यहीं से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलने वाला। सेम थिंग, कॉस्मेटिक्स का भी कोई ऐसा सीन नहीं है, ज्वेलरी परफ्यूम वगैरह सेम गोस टू सेम कैटेगरी से, इससे दूर रहना है। आपने कैसे प्रोडक्ट सेल करने हैं? आपने ऐसे प्रोडक्ट सेल करने हैं जो कि एक बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो, जो कि आपके बोर्डम को, मतलब आप बोरियत को आपके निकाल के एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर रहा हो। ऐसे प्रोडक्ट सेल करने हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, टाइम को सेव कर रहा हो, इसके वाव फैक्टर हो और अवेलेबल ना हो ऑफलाइन मार्केट में। मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया है, ये है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके बोरियतपन को इजीली हटा सकता है। ये आपको समझ आ रहा होगा क्या प्रोडक्ट है। एक बॉल है जिसके अंदर पानी भर के बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा है कि आज के टाइम पे जिस तरीके से बच्चे घर में रहते हैं, अपने मोबाइल और टैबलेट्स के अंदर रहते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी दे रहा है, फन दे रहा है। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर दी कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी दे रहा है, वो बच्चे आउटडोर जाएंगे, अपनी एक्टिविटी करेंगे तो उनकी बॉडी एक्टिव हो गए। नंबर 2, ये वाव फैक्टर, इसको देख के किसी का भी दिल करेगा अपने बच्चों के साथ खेलने का, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग करेंगे। और ये एक वाव फैक्टर वाला प्रोडक्ट है। नंबर 3, आपका टाइम सेव कर रहा है। ये आप अच्छे से अच्छे मार्जिन के ऊपर सेल कर सकते हैं, ये बच्चे लेके, मतलब आपका टाइम सेव हो रहा है, आपके पैसे सेव हो रहे हैं, पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया के ऊपर वर्किंग कर रहा है। ये होता है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। नंबर 2, ये एक और प्रोडक्ट है। ये क्या है बेसिकली, आपको समझ आ गया होगा पिक्चर देख के। ये एक नेक का फैन है जो कि क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, गर्मी को। अब जैसे हम बाहर सारे के सारे लोग बाहर होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं, बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तो बाजूकात बाहर के बाहर के टाइम पे गर्मी लगती है। तो ये एक ऐसा फैन है जो आप नेक पे लगा के पहन लें और बटन ऑन करके आपको इजी तरीके से आपको हवा मिल रही है। ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन के लिए। और नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा। सेम गोस टू, ये प्रोडक्ट बहुत ही बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, इसके अंदर मेल फीमेल पेरेंट्स एवरीवन इसको एंजॉय कर सकते हैं। सेम गोस टू दिस, ये प्रोडक्ट एक बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ना कि एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है जो कि सिर्फ फीमेल कैटेगरीज के ऊपर हो या कि मेल कैटेगरीज के ऊपर हो। तो इसका भी ख्याल रखना है। आपने कैसे प्रोडक्ट नहीं सेल करने हैं जो कि बहुत ही छोटी ऑडियंस को टारगेट करना हो। आपने अगर बड़ा पैसा कमाना है, बिग स्केलिंग करनी है, तो आपने ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर जाना है। इस प्रोडक्ट के अंदर भी वही 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमने पढ़े हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, गर्मी को मिटा रहा है, टाइम को सेव कर रहा है, आपने सिर्फ अपने नेक के अंदर डाल दिया और ये आपका टाइम सेव कर रहा है। वाव फैक्टर है, देख के हर किसी का होगा कि यार मुझे चाहिए। नंबर 4, मार्केट में ऑफलाइन अवेलेबल इतना इजीली नहीं है। नंबर 3, ये एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट वो है कि जो हमारे पास मैनुअल कार्स होती हैं, जो ओल्ड कार्स होती हैं, ये हमारे रियर व्यू के ऊपर जो शीशा लगा हुआ होता है, ये उसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है और ये एज अ बैक कैमरा सपोर्ट करता है।
गाड़ी के लिए, जो कि ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है। हर किसी की गाड़ी के पीछे डैश कैम और बैक कैमरा नहीं लगा हुआ होता। ये एक बाहर की मार्केट के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। और ये तीनों के तीनों एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक ऐसा आइडिया दिया और एक ऐसी मिसालें दी हैं जो कि रियल लाइफ के अंदर वर्क करें। आप जाके चेक कर सकते हैं तीनों प्रोडक्ट्स और आपको समझ आ जाएंगे ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम इसको जाके अली एक्सप्रेस के ऊपर भी देखें और हमें समझ आ जाएगा कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और आप भी इस प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क करके ऐसे आइडियाज ले सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने काम करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई भी प्रोडक्ट हो आपके, ये चार क्राइटेरियाज इसके अंदर हो। और नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि ब्रॉड टारगेटिंग का है। ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम मत करिएगा जो कि एक सर्टेन कैटेगरी के ऊपर वर्क करता है, जैसे मेल के ऊपर, फीमेल के ऊपर। आपने ब्रॉड ऑडियंस, चाहे वो बच्चे उस प्रोडक्ट को एंजॉय करें, बड़े इस प्रोडक्ट को एंजॉय करें, पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हो, एवरीवन। अब ये तीनों प्रोडक्ट्स तीनों कैटेगरी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। सेम नंबर 1 ये प्रोडक्ट आप भी इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपके बच्चे, पेरेंट्स, बूढ़े, हर कोई इस प्रोडक्ट के साथ एंजॉय कर सकता है। नंबर 2, ये भी प्रोडक्ट्स आप अपने चिल्ड्रंस को दे सकते हैं। एज अ पेरेंट आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ जो एजड है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर कैटेगरी को, मेल फीमेल। नंबर 3 ये सेम तीसरा प्रोडक्ट भी। तो यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं, ये मैंने वही मिसालें उठाई हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप किसी भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर को जाके देख लें जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल कर रहे हैं, वो सारे के सारे इन चार क्राइटेरियाज के ऊपर वर्किंग करते हैं। और अगर आपने अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के अंदर कामयाब होना है, तो ये चार क्राइटेरियाज के ऊपर आपने लाजमी वर्किंग करनी है। तो ये था ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।